हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। चलिए आज की बात स्टार्ट कर सकते हैं। बाबू, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम दो क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं। पहली क्लास थी थ्योरी की, दूसरी क्लास थी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तब क्या आप अकाउंटिंग करेंगे। आज की जो बात है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कब इंटरेस्ट देना है, कब नहीं देना है, कब लॉस है, कब क्या है। वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हम आज की शुरुआत करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? देखिए, ये है बेटा पार्टनर। जैसे कि हमने पार्टनरशिप कर ही चुके हैं, ये तीन पार्टनर हैं और ये बेटा अपना चलाते हैं क्या? बिजनेस। क्या चलाते हैं मेरे बच्चे? सपोज ये बिजनेस है। अब ये बेटा बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट करते हैं, बताओ मुझे। सर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे आप बताइए। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो उस कैपिटल पर प्रॉफिट अर्न करके पार्टनर को वापस दे। तो पहली चीज तो ये कि भैया बिजनेस क्या देगा? प्रॉफिट देगा। सर जब बिजनेस प्रॉफिट देगा तो आपके मन में क्वेश्चन रेज होगा कि सर इंटरेस्ट क्यों दिया जाए, मतलब ब्याज क्यों दिया जाए। देखिए, ये जो पार्टनर है, अगर ये पैसा बिजनेस में ना लगा के लगाता किस में, अगर क्या कहता है डिपॉजिट करता बैंक में, अगर ये बैंक में बेटा डिपॉजिट करता तो बैंक इसको कुछ इंटरेस्ट देती। क्या देती? बैंक बेटा इसको कुछ इंटरेस्ट देती। तो इसने वो इंटरेस्ट लूज किया या नहीं किया, मुझे ये बताइए। वो पैसा बैंक में जमा ना करा के, डिपॉजिट ना करा के इसने क्या कहते हैं बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया ये प्रॉफिट तो आप दोगे ही दोगे, और मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। जो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर सकता था मैंने नहीं किया, तो मैंने कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोई है ना। तो उसके लिए आप क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यानी कि बात सीधी सी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस लिए दिया जाता है? एक तो ये कि भैया उसने अपॉर्चुनिटी खोई है। दूसरी आप ये भी इसको कह सकते हैं कि मान लेते हैं, मान लो इन पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस के अंदर कुछ पैसे की कहते हैं रिक्वायरमेंट है। तो इनमें से एक पार्टनर कहता है कि भैया एक काम करो, आप बाहर से लोन लोगे तो हो सकता है 10% मिले या 12% मिले या फिर 15% मिले। एक काम करना, मैं ही बिजनेस को लोन दे देता हूँ। मैंने क्या यूज किया कि मैं ही बिजनेस को लोन दे देता हूँ, आप मेरे को इंटरेस्ट दे देना जैसी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट हो, 6% या 7%। यानी कि बाहर से तो लोन कम ही मिल रहा है ना, मतलब बाहर से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही है ना। तो एक ये भी रीजन होता है कि भैया पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाए। अब क्वेश्चन आपके मन में ये रेज होगा, सर इंटरेस्ट देना है कौन सी कैपिटल पर देना है? कौन सी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है? क्या सर ओपनिंग कैपिटल पर देना है या क्लोजिंग कैपिटल देना है? तो आंसर आता है बेटा, इंटरेस्ट देना है ऑलवेज किस पर? ओपनिंग कैपिटल पर। कुछ केसेस में हम प्रोपोर्शनेटिव भी निकालेंगे, लेकिन ओपनिंग कैपिटल पर। तो एक बार हम रीड कर लें कि कैपिटल क्या होती है। तो देखिए, मीनिंग दे रखा है आपको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा सर जूम कर दीजिए जी। जी लीजिए। कहता है मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन, जब द पार्टनर इन्वेस्ट हीज कैपिटल, जब एक पार्टनर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है इन द बिजनेस, देन द बिजनेस गिव्स हिम इंटरेस्ट ऑन दिस कैपिटल। मतलब जब एक पार्टनर अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस उसको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। ठीक है जी। अब सॉरी, अब ये कहता है कि कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए, मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आपके मन में रेज होगा कि सर हमें ये बताइए ओपनिंग कैपिटल पर ही क्यों इंटरेस्ट दिया जाता है। तो देखिए, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। क्या है? फाइनेंशियल ईयर है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, बोलो हाँ के ना। और खत्म कब होगा? सर ये खत्म होगा 31 मार्च को।
31 मार्च 2019 को, सॉरी 21 को। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है जो यहाँ पर जो कैपिटल लगाई जाएगी, यहाँ पर इस कैपिटल पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा बेटा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो दिया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं इस कैपिटल पर क्यों दूं। अगर मान लो आप, ये आप हो, अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते हो, नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं, डेट वही है। ठीक है, मान लेते हैं ये बैंक है, छोटी सी हमारी बैंक है। अब ये बैंक में अगर आप पैसा यहाँ, और बैंक आपको मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से देता है। कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। मान लो आपने यहाँ 1 लाख रुपए सबमिट किया, मतलब डिपॉजिट किया बैंक में। आपने बेटा 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक आपको बताओ इस डेट पर इंटरेस्ट देगी या इस डेट पर इंटरेस्ट देगी, मेरे को सोच के जवाब दो। सर बैंक जो इंटरेस्ट देगी वो इस डेट पर देगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपकी जितना भी पैसा आपका डिपॉजिट रहेगा, उस अमाउंट पर आपको मिलेगा। मान लो यहाँ डिपॉजिट कराते हो, मान लो यहाँ अप्रैल है, तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना बना, मान लो यहाँ है तो कितना बना। तो क्या, अगर मान लो आप यहाँ डिपॉजिट कराते हो, मान लो आपने क्लोजिंग डेट में, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट क्लोजिंग डेट पर, क्लोजिंग कैपिटल पर क्यों नहीं निकलता। अगर मान लो आप यहाँ इंटरेस्ट क्या करते हो, मतलब डिपॉजिट करते हो यहाँ पर अपनी कैपिटल, तो आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ इंटरेस्ट मिले आपको। एक दिन का बैंक कैसे आपको इंटरेस्ट दे देगी। तो मेरी बात समझ आ रही है। तो हमेशा इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पर। जहां ओपनिंग कैपिटल बेटा मिसिंग होगी, वहां हम देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। फिर कहता है इफ नथिंग गिवन इन द क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, ओपनिंग पे तो देंगे देंगे, कुछ प्रपोर्शनेटली भी देंगे। ठीक है, और कह रहा है जहां पर मिसिंग होगी तो वहां निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल एडिशनल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। अब मेरी एक बात समझ रहे हैं, ये मैंने कुछ नहीं किया, एक स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर। अब स्टेटमेंट तो लिख दी, लेकिन मैंने यहाँ पर बेटा कैपिटल अकाउंट बनाया है। अब जो कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमारा, क्रेडिट से स्टार्ट होता है, बोलो हाँ के ना। ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस, ये एडिशनल कैपिटल। अगर आप जर्नल एंट्री पास करो तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इसकी मैं कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा, तो कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में गया तो बाय कैश। आई होप आप लिंक करवा रहे हैं, 11th क्लास की चीज़ है। मतलब कैपिटल को बढ़ाने वाली चीज़ है यहाँ पर, घटाने वाली चीज़ है यहाँ पर। अब मैंने इनको प्लस कर दिया और इनको माइनस कर दिया, तो अपने आप ही जो भी होगा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। तो हमें इतना ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। ठीक है जी, इतनी सी बात है। अब सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। हाँ जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा मैंने सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैंने अलग अलग लिख दिया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होगा, ओपनिंग कैपिटल पर निकालना है। अगर साल के दौरान यानी ड्यूरिंग द ईयर अगर आपकी कोई भी एडिशनल कैपिटल आती है, तो उस पर हम प्रपोर्शनलिटी इंटरेस्ट देंगे। अगर कैपिटल मिसिंग होगी तो हम कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। कहता है इन केस ऑफ लॉस, अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तब क्या इंटरेस्ट देना है या नहीं देना। तो कह रहा है अगर चार्ज लिखा हो क्वेश्चन में, चार्ज का मतलब समझते हैं, चार्ज का मतलब होता है अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो प्रॉफिट लॉस से, अगर लिखा तो देना पड़ेगा। और अगर स्पेसिफाई नहीं है तो भैया इंटरेस्ट देने की जरूरत, नो नीड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या सर उस केस में प्रोवाइड करेंगे। करेंगे तो कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बेटा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो ये अपने आप में ये क्या है, क्वेश्चंस हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लास है, अभी बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस अभी देखना कि मैं कैसे करा रहा हूँ और चीज़ों को समझना। फिर में आपको कुछ भी मेरे को छुड़वाना नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास है, उसको ध्यान से देखो कि मैं कौन से केस में कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन की बात आएगी तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक से भी कराऊंगा, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, अनसॉल्व बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन जो रिलेट होगा इससे और इससे, इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेट होगा। कहता मिस्टर ए हैज कैपिटल कितनी 3 लाख, कब? ओपनिंग कैपिटल 1/4/2020 को, ड्यूरिंग द ईयर वो ही इन्वेस्ट 2 लाख ऑन इस डेट पर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है बेटा, सबसे पहले हमें चार्ट बनाना है। सबसे पहले बेटा जी हमें चार्ट बनाना है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा सही करते हैं सेटिंग में। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन का वो लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। ये मैंने बनाया चार्ट। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है 1/4/20, ये खत्म कब होगा, ये होगा 31/3/21, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या था, इस डेट पर आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, 3 लाख ही आ गया। और कह रहा साल के बीच में कितना है, मान लेते हैं यहाँ है। ये डेट कौन सी है बेटा जी, ये है डेट 20। तो एक तो इंटरेस्ट बेटा इस पर दिया जाएगा यहाँ, ठीक है, और एक इंटरेस्ट दिया जाएगा इस डेट पर, ठीक है जी। तो चलिए प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। यहाँ लिखो बेटा, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखिए 2, ठीक है। कितनी कैपिटल है, 3 लाख। क्वेश्चन में परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 10% पर एनम, ठीक है जी। तो यहाँ आपने किया 10%, परसेंटेज मत लगाओ, ये आपने किया तो कितना आएगा 30,000, ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा जी आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद 3/9/2020 से लेकर टू 31 मार्च 2021, ठीक है जी। अब बेटा जी इस पर कितना देना, कितनी लगाई है, यहाँ है बेटा 2 लाख। अब ये 2 लाख है, 2 लाख का 10% डिवाइडेड, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा देखते हैं। ये आ गया बेटा 10,000, दिख रहा है ना आपको, हाँ जी सर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होना, 40,000। अब बाबू यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछो,
पहला क्वेश्चन हमने किया है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, और ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ विथ प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कैपिटल ऑफ 31/3/2021 को, हम्म, यानी क्लोजिंग डेट दे रखी है, एक्स की इतनी, वाई की इतनी, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना, 2 लाख, एंड एडिशनल कैपिटल कितनी, 31/3 को इतनी और इतनी, एक्स और वाई की। फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कह रहा है ड्राइंग इतनी इतनी है। अब यहाँ पर आपको मिसिंग है, क्या है मिसिंग, आपकी ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, तो यहाँ पर देखो मैं कैसे निकालूंगा। तो प्रेजेंटेशन के साथ ही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर दो है, क्या है, एक्स और वाई, एक्स का और वाई का। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब हम जा रहे हैं वर्किंग नोट। यहाँ आपने डालनी है, क्वेश्चन भी देख लें थोड़ा थोड़ा। ये लीजिए, आधे स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन रखता हूँ और आधे पर मैं ये करता हूँ। हमें सबसे पहले बाबू ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस में प्रॉफिट प्लस में एडिशनल कैपिटल और माइनस में ड्राइंग। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। मैं बात कर रहा हूँ अभी एक्स की, तो एक्स की क्लोजिंग कैपिटल देखो ये रही, तो मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट देखो 2 लाख रुपए दे रखा है, ये रहा। अब देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए। मुझे ये बताओ क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन है, पुरानी क्लास से देखो, अगर क्वेश्चन में रेशियो अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो रेशियो कितनी मानते हैं, इक्वल। हम पहले सेकंड पार्ट में देख चुके हैं, इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम रेशियो क्या मानते हैं, 1:1। तो 1:1 के हिसाब से इन्होंने 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो एक्स का हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा, सर 1 लाख रुपए आया होगा। ठीक है, अब जब 1 लाख रुपए आया होगा तो 1 लाख प्रॉफिट यहाँ आ गया। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितनी है, एक्स की 2 लाख एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, माइनस ड्राइंग, ड्राइंग की दे रखी है ये रही, देखी, 50 है। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। ओपनिंग कैपिटल माइनस दिस इज इक्वल टू, ये बेटा 5 लाख है, सॉरी बाय मिस्टेक, ये देखो 5 लाख है, बाय मिस्टेक मैंने 50 है लिख दिया। ठीक है जी, और ये इसके बीच में इक्वल का निशान है। अब यहाँ आया बेटा ओपनिंग कैपिटल प्लस में 2.5 लाख इज इक्वल टू, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू कितनी हुई, मेरे को बताओ एक बार जरा। सर ये हुई
2.5 लाख कैसे आई 2.5 लाख? ओहो सॉरी बेटा सॉरी, कैलकुलेशन आपको दिखी नहीं। ये देखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा था। 5 लाख क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकालनी है, प्रॉफिट हमारा ये आ गया, एडिशनल कैपिटल हमारी ये आ गई। ये कैसे निकाला मैं बता देता हूँ आपको। क्लोजिंग कैपिटल बेटा ये रही ओपनिंग, कुछ क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है। प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा था टोटल 2 लाख। 2 लाख का जब रेशो नहीं दे रखी थी तो साइलेंट मानते हैं। तो ये देखो, ये आ गया 1 लाख, तो मैंने 1 लाख ये लिख दिया। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ये रही 2 लाख, ये मैंने लिख दी। ड्राइंग एक्स की कितनी है, ये रही, ये मैंने लिख दी। ठीक है, बस कैलकुलेशन की तो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास आ गई। ठीक है जी। अब क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ फॉर्मेट के अंदर क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल? 2.5 लाख। कितना परसेंटेज निकालना है? ये रहा बेटा 10%। ठीक है, तो एक्स की तो आई 25,000 और ये 12/12। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैं वाई का भी निकालता हूँ। ठीक है, लेकिन वाई के केस में अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या, चीज़ें पुट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 लाख क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद है हमारा इजिकल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा 1 लाख, 2 लाख था तो इक्वल इक्वल बांटेंगे तो इतना इतना, प्लस बताइए एडिशनल कैपिटल इसकी कितनी? एडिशनल कैपिटल इसकी है 50,000, ये मैं लिख देता हूँ 50,000, माइनस क्या है बेटा ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग है इसकी 40,000। ठीक है जी, मुझे थोड़ा सा देखना है। ये हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, प्रॉफिट इतना आ गया। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हमारी 50 है और ड्राइंग हमारी कितनी है? 40। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल हमारी इसको इधर लेके जाएंगे तो बताओ, 1,90,000। अगर मैं गलत नहीं तो बस 1,90 यहाँ लिख दो, पुट कर दो उसको। ये एक्स की हो गई, ये वाई की, ये हमने क्या निकाला? ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। ठीक है जी, 25,000 एक्स का आ गया और 19,000 वाई का आ गया। आई होप सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं, आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना, डेट देखो सबसे पहले बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बैलेंस शीट की डेट देखिए 31/3/2021। ठीक है जी, ये मुझे बैलेंस शीट की डेट दे रखी है और यहाँ पर देखना क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है एक्स की और वाई की। प्रॉफिट भी दे रखा है कितना? 2 लाख। ड्राइंग भी दे रखी है 50,000 और 40,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास ये प्रॉफिट द फर्म ड्यूरिंग द ईयर कितना? 3 लाख। अब देखो यहाँ भी प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और यहाँ भी दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि प्रॉफिट तो हुआ है हमारा पूरे साल में 3 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपए हम पार्टनर को बांट चुके हैं, बाकी बचा हुआ हमने रख लिया फ्यूचर के लिए। बात समझ आ रही है? यानी कि 3 लाख, दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 लाख पूरे साल का प्रॉफिट है। साल का प्रॉफिट होने के बाद हमने 1 लाख बांट लिया, तभी 2 लाख रुपए भी रखा हुआ बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में तभी दे रखा है, बचा हुआ है। फिर उसके बाद ड्राइंग बाय एक्स की 80,000 है, लेकिन यहाँ भी दे रखी है। अब इस ये ड्राइंग जो है साल के दौरान जो हुई है,
टोटल 80,000 भी है, लेकिन इस ड्राइंग में से हमने एडजस्ट कितनी कर दी, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में एक्स से कितनी ट्रांसफर कर रखी है, मतलब एंट्री कितनी कर रखी है, तो आंसर 50,000। कितने की एंट्री नहीं की सर, 30 की एंट्री नहीं की होगी, ऑब्वियस सी बात है। और एडिशनल कैपिटल आपको दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 6% पर है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही हमारा फॉर्मेट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ वही अपनी बातें लिखनी है। बेटा जी ये क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो बुक के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके नाम क्या क्या है, एक्स और वाई। चलिए वर्किंग नोट पे चलते हैं। हमने क्या करना है, हमने वर्किंग नोट बनाना है। और सर क्वेश्चन भी दिखा दीजिए। ये लीजिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। कंप्यूट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, वही अपना फॉर्मूला लिख दे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस में प्रॉफिट प्लस में एडिशनल कैपिटल माइनस में ड्राइंग। ठीक है जी, ध्यान से समझना। अब क्लोजिंग कैपिटल तो सिंपल सी ये रही, एक्स की। क्लोजिंग कैपिटल एक्स की कितनी है, 3 लाख। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट के लिए यहाँ पर देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट जो है टोटल पूरे साल का कितना है, 3 लाख, जिसमें से बचा हुआ कितना है, अभी भी बचा हुआ है 2 लाख। यानी कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है, 1 लाख आपने पार्टनर्स कैपिटल में बांटा होगा ये वाला। अब क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखी तो क्या मानते हैं, 1:1। तो एक्स के हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा, जो 1 लाख आपने बांटा है, 1/2 यानी कि 50,000। तो ये आ गया आपका 50,000, ठीक है। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, कुछ करना ही नहीं है। 2 लाख, सॉरी 2 लाख नहीं, 20,000 है। अब ड्राइंग, ड्राइंग के बारे में भी मैं थोड़ा सा स्टार बना देता हूँ यहाँ, ठीक है। ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी है एक्स की, टोटल ड्राइंग यहाँ देखो एक्स की कितनी है, 80,000 रुपये। सर कहाँ से ली, ये ली। 80,000 में से बेटा ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ दे रखी है, एंट्री दे रखी है इसकी। नहीं एडजस्ट हुई कितनी, 20,000, सॉरी 30,000। तो 30,000 आपने यहाँ लिख देना है, बस अब उसमें कैलकुलेट कर लो। ओपनिंग कैपिटल प्लस 70,000 माइनस 30,000, ओपनिंग कैपिटल प्लस, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई, ठीक है जी, कितनी आ गई है, 260। ओहो सर दिखाते तो आप हो नहीं। 3 लाख बेटा एज इट इज आ गया। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, इन दोनों को प्लस किया तो 70,000 आया।
30,000 एज इट इज आ गया। इन दोनों में माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचा, 40,000। ओपनिंग कैपिटल वैसी। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। 3 लाख में ये माइनस किया तो 260। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, तो देखो, चलिए फॉर्मेट में लिख देता हूँ। ठीक है जी। वाई का देखें अब, या आप खुद से कर लोगे? नहीं सर, आप ही करा दो। तो ये देखिए वाई का देखते हैं। वाई का देखते हैं। वाई का हम बाबू फॉर्मूला अब नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। वाई की क्लोजिंग कैपिटल है 2 लाख, इजिकल टू ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, प्लस में हमारा प्रॉफिट वही 50,000 आ गया, प्लस में क्या, प्रॉफिट 50,000 आया। फिर उसका एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, ये भी 50,000 रुपये एडिशनल की कैपिटल गिवन है। ड्राइंग, ड्राइंग कैसे निकाली थी, सेम वैसे ही निकाल लो वाई की। ड्राइंग यहाँ पर देखिए 60,000 रुपये, ये देखो ये रही। और 40,000 एडजस्ट हो गई है, तो कितनी एडजस्ट नहीं हुई सर, 20,000 एडजस्ट नहीं हुई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। $80,000 ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, कितना आया बताओ, 120। ठीक है सर, क्या करते हो, दिखता तो है नहीं। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2 लाख कैपिटल है, क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, 50,000 कहाँ से आया सर ये, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे आया, जहाँ 1 लाख था, 50 उसका 50 इसका, तो ये 50,000 आ गया। ड्राइंग आपको एडिशनल कैपिटल 50,000 दे रखी है, कहाँ से उठाई, हम्म, ये रही, ये आ गई। उसके बाद क्या कहते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग टोटल 60,000 की थी, 60,000 की है आपकी, ये रही 60,000 की, जहाँ पर मेरी पेन है। और 40,000 रुपये एडजस्ट हो चुके, तो कितनी नहीं हुई, 20,000 नहीं हुई, 20,000 ये आ गई। इसको सॉल्व किया तो एक 20 आ गया। बस फॉर्मेट में रख देते हैं। कितना है, एक 20, 10% यानी कि, ठीक है जी। बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है जी सर, बात समझ आ रही है तो थोड़ी। अब हम बाबू फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में साथ साथ है ना, यहाँ पर देखो बैलेंस शीट की डेट इसमें कितनी थी, और यहाँ कौन सी डेट दे रखी है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कर रही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डेट दे रखी है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट आप इस पर ही ओपनिंग कैपिटल आपको देखिए, आप इस पर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ लिखो कंप्यूट इसमें क्या है, एक्स और वाई। अब बाबू यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन हम तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो, लेकिन यहाँ पर दे रखी है। कैसे पता चला सर, डेट से। एक बार दोबारा देख लो, डेट कौन सी दे रखी है, 31/3/2020। और यहाँ पर कौन सी दे रखी थी, 31/3/2021। तो आप यही ले सकते हो। ठीक है, एक्स की कितनी,
देखो ये 3 लाख उठाया यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट आप लगा दो इस पर। कितना है, 10%, 30,000। अभी इसका एक पार्ट है, एडिशनल कैपिटल पर भी निकालेंगे हम। और वाई का कितना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखना एडिशनल कैपिटल कौन सी डेट को दे रखी है, एडिशनल कैपिटल बाय एक्स, और वाई कितनी, 31/12/2000, कहाँ तक, 21 तक। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ कितने टाइम हो गया। यहाँ से यहाँ तक हो गया सर 3 महीने, ठीक है। 25,000 3/12, अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर वर्ड पर एनम नहीं है, क्या है, यहाँ देखो परसेंटेज पर एनम नहीं है। तो देखो नोट लिखो, नोट, इफ द वर्ड पर एनम इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, then then if the word per annum is missing in the question, then interest is interest calculate whole of the year। यानी कि अगर वर्ड पर एनम मिसिंग है तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट पूरे साल का कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, सीधा 25,000 है या 2.5 लाख है, 25,000 का 25, ओ सॉरी 2500, ठीक है जी। ये आ गया ठीक, उसका वाई का भी ऐसे ही निकाल दो। तो इसका आ गया 32,500 टोटल। ठीक है जी, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं 4, बहुत इजी था। अब मैं आपको बता दूं कि हम किस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो, ओपनिंग कैपिटल कर चुके, प्रपोर्शनेट वाला कर चुके। ओपनिंग कैपिटल के तो हम कर ही रहे हैं, मिसिंग है तो क्या होगा। अब मैं ये 2 केस कराऊंगा, इन केस ऑफ लॉस और ये वाला। तो देखो, इसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स एंड वाई कंट्रीब्यूट इतना और इतना, दे डिसाइडेड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। कहता है रेशो इस बार दे रखी है क्वेश्चन में, द बिजनेस बिफोर, सॉरी बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, 1500। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, कह रहा कोई एग्रीमेंट नहीं है, छोड़कर किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है लेकिन उसका नहीं है, किसका, बाकी नहीं है। फिर कह रहा वेयर देयर इज क्लियर एग्रीमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व फ्रॉम लॉस। यानी कि कहता है कि पहले केस में तो ये कहता है कि भैया प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट कितना है, 1500, 1500 है, बांट के बताओ, कोई एग्रीमेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में है, पहली चीज तो ये। दूसरे केस में बोल रहा है कि भैया कोई एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट तो है चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, अब देखो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स। एक्स की कैपिटल कितनी है,
सर 20,000, 20,000 निकाल के देखते हैं। 6% इंटरेस्ट देना है, कितना आया? 1,200 रुपये। ऐसे ही वाई का देखते हैं, ये एक्स का हो गया, वाई का देखते हैं, वाई का कितना है? 10,000, कितना आया? 600। टोटल कितना आया इंटरेस्ट? टोटल आया इंटरेस्ट 1,800। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है? 1,500 रुपये है, तो इसका मतलब कम है या ज्यादा है? अब प्रॉफिट तो है 15, बांटेंगे कैसे? बोलो बोलो, बांटेंगे कैसे? अब बेटा बांटेंगे प्रपोर्शनेटली, यानी कि बटेगा तो 1,500 ही, लेकिन कैसे बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? तो हमने बोला था उनकी कैपिटल की रेशियो में, तो रेशियो ये है ये। तो 1,500 और 1,500, कौन सी रेशियो लेनी है? ये वाली। मतलब कि कैसे लिखेंगे? ये वाली रेशियो मत ले लेना गलती से भी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसका जितना बनता है उतना ही तो देंगे। तो ये 1:1 आ गई। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। इसका आया बाबू 1,000, इसका आया। ये तो आपका आंसर हो गया पहले वाले केस का। किसका? जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। ठीक है, दूसरे में कैसे करेंगे? देखो दूसरा केस भी करते हैं। दूसरे केस में कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इवन लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो एक्स का और वाई का, ठीक है जी, ये मैं यहीं से उतार के लिख दिया है मैंने, 6%। अब 1,800 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? बट हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 1,500 रुपये। अब 1,800 रुपये मुझे इंटरेस्ट देना है और 1,500 प्रॉफिट है। तो ये मेरा, अगर लॉस में ही क्यों ना चला जाए, तो मेरा बताओ कितना लॉस आएगा? सर मेरा आ जाएगा 300 का लॉस। अब ये कौन पूरा करेगा? सीधी सी बात है, एक्स और वाई। किस रेशियो में? बोलो बोलो, रेशियो तो इनकी गिवन है, लॉस प्रॉफिट और लॉस की, ये 3:2। तो एक्स का और वाई का, इसके हिस्से में आएगा बाबू लॉस इतना, और इसके हिस्से में आएगा 120। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो क्या होगा? अब क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो सेम ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास है तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये देखो अब आपका 6 क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, रेशियो ये है, एक्स कंट्रीब्यूट करता है इतना 20 लाख और वाई करता है 10 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, एंड नेट प्रॉफिट कितना? सिंपल है बाबू, मैंने यही सॉल्व कर रखा, तो यही देख लो आप। सबसे पहले 20 लाख का 10% कितना आया? 2 लाख। 10 लाख का वाई का कितना परसेंट आया, जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था? 1 लाख। 10 लाख का 10%, 1 लाख, टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट? 3 लाख। ठीक है जी, अब जब 3 लाख इंटरेस्ट हो गया हमारा, 3 लाख हमारा इंटरेस्ट बनता है, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। अब क्वेश्चन में देखो कहीं नहीं लिख रहा हुआ है कि जो इंटरेस्ट जो चार्ज, मतलब चार्ज करना है, मतलब कि अगर लॉस ही क्यों ना हो जाए। क्वेश्चन में ना चार्ज लिखा है ना लॉस लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रपोर्शनलिटी इंटरेस्ट देंगे। प्रपोर्शनलिटी कैसे? क्योंकि 1.5 लाख ही है, और की रेशियो कितनी बनती है? ये काटा 2:1। तो पन सर करा ही दो आप, ऐसे ना करो, ओरल ना कराओ। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले एक्स का, एक्स की कैपिटल कितनी? 20 लाख
कितना बनता है इंटरेस्ट 6-10% के हिसाब से? 2 लाख। वाई का? 1 लाख। कितना आया? लेकिन प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि चार्ज लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है कि लॉस ही क्यों ना हो जाए, इंटरेस्ट तो देंगे देंगे। कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, बार दोबारा रीड करा देता हूँ। ठीक है, देख लो, कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है बाबू। तो इतना ही बटेगा। कैसे बटेगा? इनकी इस रेशियो में 2:1। तो रेशियो क्या आई? 2:1 आ गई। तो एक्स का कितना होगा? वाई का कितना होगा? इसका आएगा 1 लाख। और ठीक है जी, मेरे ख्याल से हम जो कॉन्सेप्ट के बाबू सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब अगर लॉस होगा तो क्या होगा? चार्ज लिखा हुआ है तो प्रॉफिट जो माइनस में चला जाएगा, वो हमने क्वेश्चन किया है। और नथिंग स्पेसिफाई नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लॉस के केस में। इनसफिशिएंट वाला भी हम कर चुके हैं। तो यानी कि कुल मिला के हमने कॉन्सेप्ट की क्लास हमने यहाँ तक देख ली है। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सम्स और क्वेश्चंस। और फिर भी बाबू एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताना कि सर यहाँ दिक्कत है, इंडिविजुअल टॉपिक में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे बाबू, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअल में समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ ये कि अब जो नेक्स्ट मैं पार्ट बनाऊंगा, वो बुक के आपके टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बाबू, क्योंकि लॉकडाउन है, हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों।